फिर हम एसएचओ साहब के पास गए, फिर वहाँ उनको ये फुटेज वगैरह दिखाई तो उन्होंने अच्छे से कार्रवाई की इस चीज़ की। वगैरह बनाते हो यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया पे जो रील है ये डालते हो, इस बारे में कभी विरोध किया हो घर वालों ने? ऐसा कुछ नहीं था, घर वालों की ओर से भी ठीक था और प्रवीण को ऐतराज था। प्रवीण ने एक दो बार कहा था। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो इस बार जो मैटर चल रहा था इस बारे में, देखिए सोशल मीडिया पर वो रील बनाकर डालती थी, तो इस बारे में कभी भाई घर वालों से डिस्कस किया हो प्रवीण ने? यार भाई देखो, जैसे कि हमें भाई पुलिस को जब उसकी बॉडी मिली थी नाले में, तो फिर अगले दिन हमें पता चला अखबार से। फिर जब बॉडी मिली वो किस तारीख को बॉडी मिली थी? 28 तारीख को, ठीक है, 29 को हमें पता चला था। नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको पता कि सोशल मीडिया के ज़रिए या बात करें या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, आपको पता है कि भिवानी की एक कहानी चल रही है कि आपको पता है कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और ये भिवानी में मामला मेरठ जैसा मामला नज़र आ रहा है। आपको पता है कि मेरठ के अंदर एक महिला ने क्या किया कि अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको काट कर ड्राम में रख दिया और ऊपर से सीमेंट वगैरह डाल दी उसके अंदर ताकि वो जम जाए या फिर सीमेंट से जो एक तरह से ढांचा बनता है वो तैयार हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। बिल्कुल ऐसा ही मामला फिलहाल भिवानी के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहें कि 25 मार्च को एक ऐसी घटना घटती है भिवानी के अंदर जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि 25 मार्च को एक बहू होती है भिवानी की जिसका नाम रवीना होता है। वो और उसका एक प्रेमी कहें या फिर कहें एक दोस्त कहें या फिर कहें एक यूट्यूबर, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो रवीना का पति था उसकी एक लत्ते के सहारे गला घोटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल मेरे साथ आप एक व्यक्ति को बैठा दिखाई दे रही, ये जो प्रवीण नाम का युवक था उसके चाचा जी का लड़का है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर भाई पूरा आखिर क्या मामला था, किस प्रकार से इनको शक हुआ और किस प्रकार से इन्होंने फिर जो डिटेल वगैरह निकलवाई, फुटेज वगैरह निकलवाई, किस प्रकार से फिर हकीकत सामने आई। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। बोलिए। शुभ नाम सर? प्रदीप। प्रदीप जी क्या कहें, देखिए स्टार्टिंग से हम आपसे जानते हैं भाई, स्टार्टिंग को भाई आपको कैसे बना, कोई भी कैसे पता लगा कि भाई ऐसा मामला भी होता है? भाई देखो, जैसे कि हमें भाई पुलिस को जब उसकी बॉडी मिली थी नाले में, तो फिर अगले दिन हमें पता चला अखबार से। फिर जब बॉडी मिली वो किस तारीख को बॉडी मिली थी? 28 तारीख को, ठीक है, 29 को हमें पता चला था। फिर हम जैसे पोस्टमार्टम के बाद में हम यहाँ देख के आए, उसके बाद में फिर हमें बस शक ऐसा ही हुआ कि भाई इतनी दूर वो जाता ही नहीं था कहीं। इसलिए हमने फिर आसपास के सीसीटीवी कैमरा वगैरह है सारे वो उसके चेक किए, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ चेक की, उससे हमें सब सीसीटीवी फुटेज में आपने ऐसा क्या देखा कि भाई जो पुष्टि होती है वो तो पूरी तरह से अलग है? जैसे कि क्या नाम है भाई, हमने देखा 11 बजे 11:30 बजे जो सुरेश। जी सर, हम आपसे जानते हैं कि भाई कैसे पता चला कि भाई आपको हमें पता चला कि भाई सीसीटीवी फुटेज देखी हमने आस पड़ोस की, ठीक है, उसमें यही है कि भाई जैसे कि वो बाइक पे हमारी गली में 2-3 बार चक्कर लगा गया, जैसे 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे। फिर लास्ट टाइम उसको हमने 1 बजे के आसपास, वो 3 जने थे, आगे सुरेश था, बीच में प्रवीण था और फिर वो रवीना था। जब आपने फुटेज देखी तो जो प्रवीण देखा था आपने, आपको बेशक हुआ, तो प्रवीण आपको कैसा लग रहा था? वो तो उसके ऊपर चादर डाली हुई थी और अगले वाले ने हेलमेट डाला हुआ था और पीछे वाली उसने डांठा मारा हुआ था ऐसे। तो फिर लगातार आपने जो फुटेज देखी, फुटेज देखने के बाद आपने फुटेज का क्या क्या कहाँ पर भेजी? फुटेज लेने के बाद में हमें फिर जैसे कि शक हुआ, फिर हम एसएचओ साहब के पास गए, फिर वहाँ उनको ये फुटेज वगैरह दिखाई तो उन्होंने अच्छे से कार्रवाई की इस चीज़ की। देखिए प्रवीण, उनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी 10 साल हो गए, 2015 में हुई थी। तो उनका जो रिश्ता था वो कैसा चल रहा था? 2015 में उनकी शादी हुई, अब फिलहाल 2025 चल रहा है, तो उनकी शादी का जो रिलेशन था कैसा चल रहा है? बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये 1.5 साल से जैसे कि ये इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे नाटक बनाने के लिए वो उसके खिलाफ था,
बस अब ये 1-1.5 साल से ही अनबन थी, और पहले बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले जो के जो साथ रहे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई पहले। भाई आप लोग भी देखते थे क्योंकि आपके घर के सदस्य हैं, तो भी पहले का भी अपने झगड़ा वगैरह तो सुना भी, कुछ ऐसी कोई घटना नहीं, घटी ऐसी हो? नहीं थी, ऐसी छोटी मोटी तो वैसे ही भाई मियाँ बीवी में हो जाती है, लेकिन ऐसी नहीं थी जो चीज है। अब 1-1.5 साल से जैसे वो, मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे नाटक वगैरह में वो उसके विरोध में था, उसको पसंद नहीं था, इसी वजह से अभी देखिए मतलब 2025 2015 में उनकी दोनों की शादी हुई, शादी के दौरान उनको कोई बच्चा वगैरह भी था, एक 8-7 साल का बच्चा है उनका। साथ था? हाँ, लड़का, लड़का है, लड़के का क्या नाम? मुकुल। तो जिस प्रकार से देखिए उनकी शादी लगातार अच्छी चल रही थी, तो आप कह रहे हैं कि भाई 1 साल से जो रवीना है, तो कैसे जुड़ी, जो लड़का था, जो सुरेश नाम का लड़का था, उससे कैसे टच में आई? उसके टच में तो जैसे यही है ना, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब पे अब ये जैसे नाटक बनाती है हरियाणवी, तो इनका सारा जो सर्कल होता है उसी से वो टच में आ गया उसके। अच्छा, उससे वो टच में आ गई। तो जो लड़का था सुरेश नाम का लड़का, क्या वो घर पर भी उसके आना जाना था? ना, पहले कोई घर पर नहीं जाता था कभी भी, वो उसी दिन ही आया। अच्छा, उसी दिन पर घर पे आया था। हाँ, उसी दिन ही आया है वो, 25 और 26 की रात। तो घर वालों ने कभी भी मना किया हो भाई आप ये फोटो नाटक वगैरह बनाते हो यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया पे जो रील है ये डालते हो, इस बारे में कभी विरोध किया हो घर वालों ने? ऐसा कुछ नहीं था, घर वालों की ओर से भी ठीक था, और प्रवीण को ऐतराज था। प्रवीण ने 1-2 बार कहा था। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो इस बार जो मैटर चल रहा था इस बारे में, देखिए सोशल मीडिया पर वो रील बनाकर डालती थी, तो इस बारे में कभी भाई घर वालों से डिस्कस किया हो प्रवीण ने? यार ये सवाल तो गलत हो गया, काटना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से देखिए आप कह रहे हैं कि भाई प्रवीण को ऐतराज था जिस चीज़, लेकिन फिर भी जो रवीना थी वो फिर भी इन चीज़ों को कर रही थी, तो ऐसे में भाई फिर एक 25 तारीख की रात को ये घटना घट गई, तो उसके बाद लगातार ने आपके प्रयासों के द्वारा भी कहें या जो फोटोज मिले उनके द्वारा उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो अब भाई जो बच्चा है वो किसकी रेख देख में है? अब वो बच्चा है, छोटा भाई है भाई, उनकी देख रेख में ही है, और कहा जाएगा वो। अच्छा, छोटा भाई है। हाँ, तो जो छोटा भाई वो फिलहाल क्या करता है? वो पंचकुला में है, सरकारी ड्यूटी उसकी, पंचकुला ड्यूटी है उसकी। तो जो रवीना के माता पिता क्या करते हैं? रवीना, सॉरी, प्रवीण के माता पिता। मेरा ताऊ तो हलवाई है, और मेरी ताई है जो वो एक्सपायर हो चुकी है पहले। इतनी सब जो घटनाक्रम हो गया उसके बाद जो रवीना और जो सुरेश नाम का व्यक्ति था उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। तो अब भी जैसे मेरठ में ऐसा हत्याकांड जो सिलसिला चला था, फिर भिवानी में भी आप पहुंचा, तो भाई आप लोग किस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं? भाई यही है भाई, जैसे कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो भाई बहुत सारे अपराध हो रहे हैं ऐसे, तो ऐसे में भी ये जैसे कि डाली गई है अब ये वीडियो, सज़ा मिले अच्छे से अच्छे इनको, उससे आगे लोग सीख मिले कि भी ऐसा कोई काम ना करे जिससे कोई किसी भावना को ठेस पहुँचे। किसी का लड़का एक्सपायर हो गया, उसको दुख हो रहा है इसी तरह से। देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाई जो घटना हुई थी वो क्या घर में कहाँ पे हुई थी, ऊपर हुई थी, नीचे हुई थी, कहाँ पे क्या? भाई ऊपर ही रहते थे वो, ये परिवार वालों से अलग रहते थे क्या? अलग नहीं था, जैसे कि भाई नीचे अलग रहते थे और साथ में पैदा था, ऊपर वो रहते थे मियाँ बीवी। तो भी जैसे घर एक वो ही था। हर एक ही था, तो जैसे भी वो परिवार वालों ने कभी उसके जो रवीना थी उसके ऊपर ऐतराज़ नहीं किया? भी वो जैसे फिल्म वगैरह बनाती थी उसके ऊपर भाई? देखिए जिस प्रकार से हमने प्रवीण के भाई से बात की, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो महिला थी वो घर वालों का कहना नहीं मानती। जो उनका पति था वो भी इन चीज़ों के विरुद्ध था, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो लगातार अपडेट रहती थी, या कहें कि जो सुरेश नाम का व्यक्ति था उसके साथ वो इंस्टाग्राम के जरिए बात करती थी, जिसका विरोध प्रवीण लगातार करता रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो महिला थी, रवीना नाम की महिला थी, वो लगातार उससे अपडेट रहती थी, जिसके कारण प्रवीण काफ़ी खफा हो गया था। और इसका जो नतीजा ये निकला कि एक दिन 25 मार्च की रात को उसका हत्या कर दी जाती है एक लत्ते के माध्यम से, जिसके द्वारा उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद क्या किया कि फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की साजिश रची जाती है, और साजिश भी इतनी निंदनीय है कि हम आपको बयां भी नहीं कर सकते। बाइक पर
बैठाकर या बाइक पर ले जाकर उसको एक गंदे नाले में डंप कर दिया जाता है, जो नाला की भिवानी से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रात के समय करीबन 2:30 बजे के समय इस घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर दोनों अपने अपने घर में जाकर एक तरह से रहने लग जाते हैं। और सुबह जो रवीना नाम की महिला है वो सुबह 6 बजे 26 तारीख के दिन सुबह जल्दी निकल जाती है और फिर जब डेड बॉडी 28 मार्च को मिलती है तो फिर परिजनों के द्वारा उस बॉडी की पुष्टि की जाती है। और परिजनों के द्वारा उस बॉडी की पुष्टि करने के बाद जब रवीना नाम की महिला को कॉल करके पुष्टि के लिए बुलाया जाता है, तो रवीना नाम की महिला अस्पताल की बजाय सीधा घर पर आती है। तब घर वालों को और भी जो शक है यकीन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो रवीना ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसके बावजूद घर वालों ने सीसीटीवी की मदद से या फुटेज से पूरा जो एक तरह से जो घटनाक्रम था वो उसकी पुष्टि हो गई, जिसके चलते जो इतना बड़ा अपराध हुआ था वो पूरी तरह से साबित हो गया कि इस पूरी घटना का माइंड मास्टर रवीना और जो उसका आशिक कहे यूट्यूबर वो था, जिसका नाम सुरेश था। इन दोनों ने मिलकर प्रवीण की हत्या कर उसको एक गंदे नाले में फेंक दिया था। तो भिवानी में ऐसी जो तमाम खबरों की जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉनी कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।